निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और -11 संरेखी है। संरेखी है मतलब तीनों बिंदुओं की दूरी ज्ञात करेंगे। इन तीन दूरियों मतलब AB, BC और फिर बड़ी दूरी AC, कोई भी तीन दूरियां ज्ञात कर ली। तीनों दूरियों में यदि दो दूरियों को जोड़ने पर तीसरी दूरी प्राप्त हो रही है तो ये बिंदु संरेखी है। यदि दो दूरियों को जोड़ने पर तीसरी दूरी प्राप्त नहीं हो रही है तो ये बिंदु संरेखी नहीं है। मैं दूरी ज्ञात करूंगा AB की। AB की ज्ञात कर रहा हूँ मतलब A और B इधर अलग से और लिख लूँगा। सूत्र लगाऊंगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की जगह 2 माइनस x1 की जगह 1 स्क्वायर प्लस y2 की जगह 3 माइनस y1 की जगह 5 का स्क्वायर। 2 में से ये बेचारा 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 के पीछे रहेगा माइनस का 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएंगे रूट के 5। फिर देखो BC की दूरी किसकी? BC की। तो मैं B और C को अलग अलग 2, 3 C है माइनस के 2 और माइनस के 11 लिखूंगा BC की दूरी। वही सूत्र लगाऊंगा अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की जगह कितने लिखने हैं? माइनस के 2, x1 की जगह माइनस का 2 स्क्वायर प्लस y2 की जगह माइनस का 11 माइनस y1 की जगह 3 और स्क्वायर। -2 और -2 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस -11 और माइनस के 3 माइनस के 14 का स्क्वायर बंद माइनस के 4 का स्क्वायर 16 माइनस के 14 का स्क्वायर 196 6 6 12 का 2 हासिल किए 1 9 10 1 11 के 1 हासिल किए 212 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब बिंदु पीछे रह गया AB की हो गई, BC की हो गई, AC की दूरी A और C। ठीक, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सूत्र जितनी बार ज़्यादा लिखोगे उतनी बार अच्छा याद रहेगा। सरल दिख रहा है पर कभी कभी भूल जाते हैं। x2 का मान माइनस के 2 माइनस के 1 का स्क्वायर, y2 का मान माइनस के 11 माइनस के 5 का स्क्वायर। 2 और 3 2 और 1 3 11 और 5 कितने हो गए? 16 स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 16 का स्क्वायर 256 और 9 और 256 कितने हो गए? 265, वो भी कितने? रूट के अंदर। अब देख लो रूट के 212 रूट के 5, एक दूरी ये, दूसरी ये और तीसरी ये। क्या इन तीनों दूरियों में दो दूरी जोड़ने पर तीसरी दूरी प्राप्त हो रही है? तो हमारा आंसर सही है और हम कह सकते हैं कि ये एक संरेखी बिंदु हैं तीनों। यदि दो दूरी को जोड़ने पर तीसरी दूरी प्राप्त नहीं हो रही है इसका मतलब ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। मैं 212 और 5 को जोड़ूंगा 265 प्राप्त होगा? नहीं होगा। इसका मतलब हम कहेंगे अतः ये तीनों बिंदु संरेखी बिंदु नहीं। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4, 7 और -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है।
समद्विबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो, समद्विबाहु। ऐसे त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है, ये अपने को जांच करनी है। मतलब ये ऐसे, ये तीन भुजाएं दे रखी है, ए बी सी, 5 -2 6 4 7 और -2। इन तीनों में कोई भी दो समान है, इसका मतलब ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यदि कोई भी दो समान नहीं है तो हम कहेंगे कि हमारे को इन तीनों बिंदुओं से कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त नहीं होगा। देखेंगे पहली भुजा, इन तीनों को ऐसे लिख दो, ए बी सी। ए के निर्देशांक 5 और -2, बी के निर्देशांक 6 और 4, सी के निर्देशांक 7 और -2। पहले मैं ए बी की दूरी ज्ञात करूँ, भुजा ए बी की दूरी, ठीक है। ए बी की दूरी क्या, दूरी सूत्र से x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, 6 - 5 का स्क्वायर, 4 - -2 का स्क्वायर। 6 में से 5 गया, पीछे रहा 1 का स्क्वायर, 6 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 हो गए, रूट के 37। एक दूरी मतलब एक भुजा प्राप्त हो गई। दूसरी भुजा बी सी, सूत्र x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, x2 बी सी 2 में है 7 -6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, 7 में 6 गया, 1 का स्क्वायर, 2 और 4 दोनों माइनस किया तो माइनस के 6 का स्क्वायर, ऊपर अंडर लगा दो, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 बराबर हो गए रूट के 37। अपन ने दो भुजाएं प्राप्त की, दोनों बराबर आ गई। अब हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर भी अपन तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं, जो होगी ए सी या सी ए, जो भी लिखो। ए सी लिखा है तो ये 2 इसको मानना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक। ए सी 7 - 5 का स्क्वायर -2 प्लस 2, क्योंकि ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, 7 में से 5 गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 और 2 0 स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 रूट के अंदर, और ये आ जाएगा 2। हमारे पास ये भुजा और ये भुजा दोनों भुजा इक्वल आई, मतलब हम कह सकते हैं कि दिए गए निर्देशांक एक समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है। क्वेश्चन हमारे पास कि 4 मित्र ए बी सी डी, चारों मित्र एक कक्षा में बैठे हैं और 2 लड़कियां आपस में बात कर रही है, चंपा और चमेली। चंपा चमेली को बोलती है कि ये चारों मित्र एक वर्ग के शीर्ष पर बैठे हैं, मतलब वर्ग के चारों कोनों पर बैठे हैं, पर चमेली इस बात से सहमत नहीं है। हमारे को जांच करके बताना है क्या ये चारों मित्र एक वर्ग के शीर्ष पर बैठे हैं अथवा नहीं बैठे। तो हम इस चारों बिंदुओं को वर्ग का शीर्ष बताने के लिए चारों के बीच की दूरी, इस ए बी की दूरी, बी सी की दूरी, सी डी डी ए की दूरी और इसके विकर्ण, तब जाके हम पूरा परफेक्ट रूप से कह सकते हैं कि ये वर्ग के शीर्ष है। कब? जब इनकी चारों भुजाएं बराबर आए और दोनों विकर्ण बराबर आए। देखें इधर, पहले मैं इन चारों बिंदुओं को लिख लूँगा।
इस प्रकार। अब मैं यहाँ पर दूरी ए बी ज्ञात करूँगा। सूत्र मैं एक ही बार लिखूँगा, अगली बार सूत्र नहीं लिखूँगा। x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ए बी मतलब ये सेकंड मान होंगे, स्क्वायर 7 माइनस 4 का स्क्वायर, ऊपर अंडररूट लगाना है। 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गया पीछे रह गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 18, लिखेंगे रूट के 18 हो जाएंगे 3 रूट 2, 9 दूनी 18 होता है, 9 बाहर आ जाएगा 3 के रूप में। फिर दूरी BC, इसमें सीधा लिखेंगे, सूत्र नहीं लिखेंगे। 9 माइनस 6, 4 माइनस 7, 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर, 4 में से 7 गया माइनस के 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 9, 3 का स्क्वायर भी 9, माइनस के 3 का स्क्वायर भी 9, 9 और 9 हो गई 18, और 18 को मैं लिख दूंगा 3 रूट 2। BC हो गई। CD की दूरी 6 माइनस 9, 1 माइनस 4, 6 में से 9 गया पीछे रह जाएंगे माइनस के 3 का स्क्वायर, 1 में से 4 गया पीछे रह गया माइनस के 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, ये हो गया रूट के 18 और हो जाएंगे 3 रूट 2। इसी प्रकार DA, भुजा DA, पहले D लिखा है तो ये 1 और ये 2, 3 माइनस 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 में से 6 गया माइनस के 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 हो गया रूट के 18, आ जाएगा 3 रूट 2। चारों भुजाएं बराबर। अब हमारे को दो विकर्ण ज्ञात करना है, वो बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये चारों जो मित्र हैं एक वर्ग के शीर्ष पर बैठे हैं। तो मैं विकर्ण ज्ञात करूंगा, विकर्ण AC, विकर्ण AC A और C, AC ज्ञात करूंगा तो लिखूंगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 9 में से 3 गया 6 का स्क्वायर, 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर, 6 बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार मैं विकर्ण ज्ञात करूंगा BD, D बाद में लिखा तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 6 में से 6 गया 0, 1 में से 7 गया 6, वो भी माइनस के स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, इसका मतलब विकर्ण भी बराबर है। अतः हम लिखेंगे भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा विकर्ण AC बराबर BD। अतः दिए गए चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है।